बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आंख में पड़ा हुआ, तिनका पैर में छुपा हुआ और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट, ना डर, ना अहंकार, ना कोई ठोर। ठिकाना माटी था, मैं माटी ही हूं और फिर माटी हो जाना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते ये कितनी बाकी है। सुख में 100 मिले, दुहक में मिले ना, एक साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है। नेक दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर। जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। साथ निभाने वाले आपका साथ अवश्य निभाते हैं, वो कभी भी हालातों का बहाना नहीं बनाते। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वो बात नहीं रहती। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। सच बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। चुप रहकर मिल जाए अगर जवाब अनकहे सवालों का। एहसास रिश्तों में खूबसूरत महसूस लाजिमी होता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। चाहती तो उड़ सकती थी, पर वो मां थी इसलिए जिंदा जल गई। बेरंग होती है बूंदे बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। उठती नहीं है आंख किसी और की तरफ,
पाबंद कर गई है किसी की नजर मुझे ईमान की, तो ये है कि ईमान अब कहां काफिर बना गई तेरी काफिर नजर मुझे। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। सबकी असलियत से वाकिफ है, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है।